अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द मार्केट सेशन। आज के सेशन में हमारे साथ डायरेक्टर चीफ सिक्योरिटीज मोहम्मद रिजवान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई। वालेकुम अस्सलाम शजील भाई। और रिजवान भाई, मार्केट की शुरुआत आज पॉजिटिव नोट पे हुई, जहां पे इनिशियली हमने देखा कि मार्केट ने एक नया ऑल टाइम हाई डिफाइन करा और ऑलमोस्ट 1700 पॉइंट्स की अपसाइड जो है वो मार्केट में हमने शुरू के 1 घंटे में जो है वो देखी। फिर हमने देखा कि स्लोली एंड ग्रेजुअली मार्केट में जो है वो प्रॉफिट टेकिंग हुई एंड मार्केट क्लोज्ड ऑन अ स्लाइटली नेगेटिव नोट टुवर्ड्स द एंड। तो आज की मार्केट की परफॉर्मेंस के वाले से आपको क्या व्यू है? असल में शजील भाई, मेरे मुझे बाजार के अंदर जो मार्केट आज जो एक्शन हुआ उसमें मेरे ख्याल से सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन शुरू में हमने बैंकिंग स्टॉक्स की देखी। उसमें खास तौर पे यूबीएल और मीज़ान जो कल से कंट्रीब्यूट अच्छा कर रहे हैं। उसमें मुझे लगता है जो रिजल्ट साइड पे ज़्यादा सरप्राइजेस शायद ना हो, लेकिन जो मेजर सरप्राइजेस मुझे लगते हैं वो होंगे शायद आपका, क्योंकि सप्लाई इसकी ओवर हुई थी मीज़ान में भी और यूबीएल में भी। तो उसकी वजह से हमने देखा कि एक अच्छा इसमें एक रन अप आया, क्योंकि आप देखें आज उसको फॉलो करते हुए बाकी बैंक्स में भी इंटरेस्ट आना शुरू हुआ है। वरना कल तक जो है सिर्फ मीज़ान और यूबीएल ही लीड कर रहे थे, और आज भी मेरे ख्याल से जो बाजार में मार्केट में बाकी सेक्टर माइनस में थे, लेकिन मार्केट में इंडेक्स में इतनी करेक्शन नहीं है। उसकी रीजन यही थी कि दोनों की कंट्रीब्यूशन इंडेक्स में अच्छी थी। बिल्कुल। अच्छा, आपने कंट्रीब्यूशन वाइज तो डिस्कस करा। ग्लोबल सिनेरियो भी जो है वो अभी ग्लोबल सिनेरियो भी जो है वो काफी हीटेड अप है। कल भी हमने देखा था कि यूरोपियन मार्केट्स एज वेल एज यूएस मार्केट्स क्लोज्ड ऑन नेगेटिव नोट। आज भी हमने जो है वो कमोडिटीज में जो है वो पैनिक देखा। एज वी आर टॉकिंग, ऑयल इज ऑलमोस्ट 7% डाउन इंटरनेशनली। तो ओवरऑल ग्लोबल सिनेरियो पे आपका क्या व्यू है और डिक्लाइनिंग कमोडिटी प्राइसेस का आप क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? अच्छा शकील, इसमें ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर ग्लोबली हमारे पास देखिए हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मिक्स है ना, उसमें मेजर जो हमारा, हम ये बात कर भी चुके हैं शायद अपने कुछ सेशन में, कि हमारा इंपोर्ट का बहुत बड़ा पोर्शन मेरे ख्याल से 25% इंपोर्ट बिल है वो ऑयल पे डिपेंडेंट है। तो अगर ऑयल आपका नीचे आता है तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे आता है। हमारी एक्सपोर्ट भी ऑल दो है, बट इतनी लोअर साइड पे एक्सपोर्ट होने की वजह से मुझे लगता है वो इतना मेजर इम्पैक्ट एक्सपोर्ट में इतना डिक्लाइन नहीं होगा जितना हमें ऑयल के गिरने का फायदा हो जाएगा। और अगर आप रिसेंट हाई से देखें तो मेरे पास तो ऑयल अभी अच्छा खासा तकरीबन अपना 75 से होते हुए अब 60 या 60 के 65 के अराउंड तो आई गेस ट्रेड हो रहा है। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू 62 के अराउंड शायद आ गया है। तो अगर ये कंटिन्यू होता है ट्रेंड तो मुझे लगता है पाकिस्तान के लिए नेट नेट फायदा होगा। हाँ, एक चीज़ है जो मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहता हूँ कि इस दफ़ा हमारी क्रॉप जो है ना थोड़ी सी जो है ना कुछ क्रॉप की मज़े की नहीं हुई है। तो उसकी वजह से अगर हमें इंपोर्ट करना पड़ा कुछ क्रॉप्स आगे चलकर, इसका जिक्र कल एक अखबार में भी था, तो उसकी वजह से हो सकता है कि ये इसमें काफ़ी हद तक जो गेन है वो ऑफसेट भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक हम ये भी देख रहे हैं कि हमें जो है आईएमएफ लोन के अलावा कोई नए लोन्स नहीं मिल रहे। तो या आई गेस हमारे रोल ओवर ही हो रहे हैं। तो आईएमएफ लोन के बाद हमारे जो रिजर्व के हालात हैं वो बहुत ही मतलब समझे 2 ढाई महीने के इम्पोर्ट कवर पर हैं। तो और हमारी जो रीपेमेंट्स है वो भी इसी की थ्रू ही हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि वो एक चीज़ है। अदरवाइज इसका नेट नेट इम्पैक्ट पॉजिटिव है। इसीलिए आज लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि बैंक्स के अलावा कुछ जो सेक्टर परफॉर्म कर सकता है वो शायद सीमेंट हो। बिल्कुल। इसके अलावा अगर हम नेगेटिव पर्सपेक्टिव से बात करें, बैंक्स ने पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करा टुवर्ड्स द इंडेक्स। सीमेंट्स आल्सो कंट्रीब्यूटेड पॉजिटिवली एज यू जस्ट मेंशन्ड। सबसे ज्यादा पॉइंट्स जो मार्केट के निकाले या नेगेटिवली कंट्रीब्यूट करा वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर ने करा। ओजी, पीपीएल, पीओएल ऑल क्लोज्ड ऑन नेगेटिव नोट। तो इनमें मंदी की क्या वजह रही है? डिक्लाइनिंग ऑयल प्राइसेस ही हैं या कोई और वजह भी आपको नजर आ रही है? या देखिए, सबकी जो अर्निंग्स होती है ना खासतौर पे एक्सप्लोरेशन सेक्टर की, वो होती है आपकी प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय 6 मंथ एवरेज क्रूड ऑयल और देन मल्टीप्लाई बाय डॉलर। तो अगर आपका क्रूड जो एक कंपोनेंट है अगर वो नीचे आ रहा है तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट नेगेटिव तो आएगा बाजार आपके एक्सप्लोरेशन सेक्टर के ऊपर। बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन इज ऑनली व्हाट्स योर व्यू रिगार्डिंग मार्केट इन कमिंग डेज, और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए लोगों की, इन्वेस्टर्स की, गोइंग फॉरवर्ड? देखें, ये दोबारा एक और ब्लेसिंग है मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए कि जब हालात जो है दुनिया भर में वॉर की वजह से जो है स्लो डाउन हो या रिसेशन जब जा रही है, तो हमारे पास क्योंकि हम नेट इंपोर्टर हैं तो हमारे लिए कमोडिटी सॉफ्ट होना एक ब्लेसिंग होगा, हमारे रिजर्व के लिए भी और हमारे करंट अकाउंट के लिए भी। तो मेरा अपना ख्याल है कि
अगर हमारी रेमिटेंसेस लेवल पर रहती हैं और ये चीज़ से साइड कर जाती हैं तो नेट नेट हमें बेनिफिट होगा इस सारी चीज़ों का। तो इन पाकिस्तान के लिए भी और मेरे ख्याल से मार्केट के लिए भी ओवरऑल बेहतर ही होगा। और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि जो मैंने स्टार्ट के बाद एंड नहीं की थी, इस सीमेंट सेक्टर ने आज परफॉर्म नहीं किया, बट लग ये रहा है कि आने वाले दिनों में थोड़ी डिमांड पिकअप हो सकती है, इंटरेस्ट रेट और थोड़ा सा डिक्लाइन हो सकता है, और आपको जो है सीमेंट में एक अच्छा वॉल्यूम साइड पे एक अच्छा पुल बैक मिल सकता है। Thank you so much, Rizwan bhai, for taking out time for this session. Allah Hafiz. अल्लाह हाफ़िज़।